बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। क्वेश्चन पूछा किसी ने। क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। इस जीवन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। अगर मैं गीता की बात करूं और गीता के बेस पर कि जब भी हम पृथ्वी लोक में आते हैं और पृथ्वी लोक में जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमें तीन गुण यहाँ पर मिल जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण एंड तपोगुण। ये तीनों गुण यहाँ पर प्रकृति के गुण हैं। इन तीनों गुणों से हम घिर जाते हैं। अब क्या होता है, सबके अलग अलग प्रवृत्ति हो जाती है। जो प्राणी जिस गुण के करीब में ज्यादा रहता है उसके गुण वैसे हो जाते हैं। अगर आप सतोगुण के करीब में ज्यादा हैं, आपका माहौल में सब लोग अच्छे हैं, सच बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और सबसे अच्छे से बात करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, आपस में प्रेम भाव की उनके अंदर एक भावना है, किसी से ज्यादा अटैच नहीं रहते हैं, अपने काम को पूरी श्रद्धा से करते हैं, ज्यादा ये नहीं है कुछ अगर खराब हो गया अच्छा हो गया तो वो ज्यादा उससे अटैच होते हैं, क्योंकि अगर उससे अटैच हैं तो फिर वो सारे काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम गीता की बात करें और श्री कृष्ण जैसे बताते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपको सही जीवन जीना है तो सबसे पहले तो कर्म करना पड़ेगा और कर्म निष्काम भाव से करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि कर्म को निष्काम भाव से करना है और भगवान की भक्ति के साथ करना है। मतलब भगवान में विश्वास रखना है कि हाँ श्री कृष्णा हैं और श्री कृष्णा हमें ये उपदेश दे रहे हैं जो उन्होंने हमें गीता में दिया है और उसे हमें मान के चलना है। अगर हम गीता को मानते हैं तो भगवान हमसे दूर ना जाएं, ऐसे काम करने चाहिए। और वो काम क्या है? किसी को सताना नहीं है, झूठ बोलने से कुछ मिलता नहीं है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेंगे तो जब बड़ी बात आएगी तो आप कैसे सामना कर पाएंगे। अभी आजकल तो आप देखते हैं कि एक मोबाइल है, किसी ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 8 बजे वहां मिलूंगा और आपने सोचा यार दूसरे बंदे को वेट नहीं कराना है, चलो मैं 8 बजे पहुंच जाता हूं। अब आप तो 8 बजे पहुंच गए, लेकिन आपने देखा वहां पे तो वो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? फोन करेंगे, कहाँ है भाई? और वो बोलेगा बस पहुंच ही रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हो सकता है वो घर से चला ही ना हो। हम छोटी छोटी बातों पे जो झूठ बोलते हैं, ये क्या होता है, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की भी बात करें और यूनिवर्स की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हो जाता है। एक कहानी है जहाँ पर भगवान ने जब ये इस दुनिया को रचा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई जो भी लोग हैं, जो प्राणी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक मंदिर बन गए, वहां पे उनकी वो सारी समस्याएं सुनते थे। एक बार क्या हुआ कि भगवान को समय ही नहीं मिल रहा है, जब देखो परेशानी, जब देखो शिकायत, ये परेशानी वो परेशानी। अब भगवान जी बोले कि क्या करूं। भगवान जी बोले भाई ऐसा है, ये मनुष्य बाहर ढूंढता रहता है, मैं क्या करता हूं इसके अंदर ही बैठ जाता हूं। ये तो बाहर ढूंढता रहेगा, और जब अपने अंदर ही झांक के देखेगा तो मैं इसे मिलूंगा। तो अब भगवान जी हम सबके अंदर हैं। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम बार बार रिपीट करते हैं, वो बोलते हैं तथास्तु तथास्तु। आप वैसा बोलिए जैसा आपको चाहिए। शब्दों में बहुत पावर है, शब्दों की पावर को यूज करिए और खुश रहिए। खुश रहने से आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। किसी भी चीज की चिंता मत करिए। कभी कभी क्या होता है कि 10 रुपए अगर खो गए तो पता नहीं क्या हो गया, दुखी एकदम। 100 रुपए खो गए तो भाई घर में लड़ाई झगड़ा, ये हो गया वो हो गया, कैसे हो गया। हम जो गलती हर एक आदमी करता है, हर एक इंसान गलती करता है, हर एक मनुष्य गलती करता है, लेकिन उस गलती से हमें सीखना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है। अपने कर्तव्य क्या हैं, आपने जिस भी धर्म में जन्म मिला है आपको, उस धर्म को निभाइए। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप दूसरे के साथ बुरा करो। तो अपने धर्म के अनुसार आप चलिए, काम करिए, धर्म ग्रंथ को पढ़िए और
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निष्काम कर्म करते रहिए, भक्ति भाव से कर्म करिए, और कभी भी जो आपके कर्म का फल है उसके पीछे ही मत रहिए पकड़ के। फल की इच्छा मत करो। ये नहीं है कि फल मिलेगा नहीं, कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बोला है कि आपके जैसे कर्म हैं वो वैसे आपके जैसे कर्म हैं, उनका फल आपको ढूंढ ढूंढ के आता है, आपको ढूंढ ढूंढ के आता है आपके पास। तो फल तो आएगा जैसा आपका कर्म है, लेकिन आपको निष्काम कर्म करना है। तो सबसे पहली चीज खुश रहो। वो खुश आप तभी रह सकते हैं जब आपके कर्म के फल से अटैचमेंट नहीं, आपके चेहरे पे खुशी तभी दिखेगी, नहीं तो खुशी नहीं दिखेगी। हमेशा यहाँ पे कुछ लाइनें दिखेगी और खुश नहीं दिखेगी। खुश कैसे दिखता है? कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी कैसे खुश दिखता है? वो अगर अंदर खुश है, उसके अंदर शांति है, तो बाहर शांति दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती है चेहरे पे। उसे आप रिफ्लेक्ट होने दीजिए। ये ना ऐसे नीचे मत करिए, ऐसे होना चाहिए ऊपर। तो जैसे ही ऊपर होगा आप देखिए, हंस के देखिए, आपका चेहरा खिल जाता है। और आप थोड़ा गुस्से में बैठ के देखिए कैसे लगेंगे, खुद ही बोलेंगे कितना डिफरेंस होता है। श्री कृष्णा बोलते हैं कि निष्काम कर्म करो। कर्म के फल की इच्छा ना करने का मतलब एक ही है कि फल तो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन जो आप चाहते हैं उसको पकड़ के मत बैठो। उसका जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे करो। जो उसके पीछे कर्म करना पड़ेगा उसे करो। लेकिन हाँ, आपको ये भी देखना है, उन्होंने कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी प्राणी होते हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ज्ञान ही उत्तम है। ज्ञान ही तो ऐसी नौका है जो आपको इस भवसागर के पार ले जाएगी, जो आपको इस पाप की दुनिया में रहते हुए भी पाप से अलग रखेगा। वही तो ज्ञान है। गीता जी के अनुसार हम ज्यादा नहीं तो कुछ फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। कर्म करना बिल्कुल मत छोड़िए। आपके साथ कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, कर्म करना मत छोड़िए। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है इस चीज को। कर्म छोड़ने से आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। कर्म नहीं छोड़ना है। गलत होता है, कोई बात नहीं, देखना है। अगर जरूरत है कुछ एक्शन लेने का तो एक्शन लो। मेरी तरह गलती मत करो कि एक्शन नहीं लिया, सोच में ही रहा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको क्या करना है? आपको अगर एक्शन लेने की जरूरत है तो एक्शन लेना है। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि आंखों पे पट्टी बांध लो और जैसा सामने वाला बोले वैसा मान लो। वो नहीं करना। वही तो सिखाता है। कृष्ण जी ने क्या बताया अर्जुन को? अर्जुन ने बोला ये तो मेरे पितामह है, ये तो मेरे गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं? तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भाई इन्होंने जो गलत था उसका साथ दिया है, और जब गलत का साथ दे रहे हैं तो गलत को क्या मिलना है, उसमें उसके तो भागीदारी ये है, वो तो इन्हें मिलेगा। तो आप इनसे अटैच मत हो, अटैच होने का जरूरत नहीं है। तो वहां पे जब कोई अटैचमेंट की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे क्या अटैचमेंट की जरूरत है? अगर कोई एक्शन की जरूरत है तो लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के तो काम नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधा मार काट पे उतर जाओ, लेकिन आपको देखना है कौन सा एक्शन लेना है, किस टाइम पे। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप उसको लो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरी चीजों को भी या दूसरे प्राणियों को भी आप ट्रैप में रखो। उनको छोड़ दो फ्री। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है, कुछ और करना है या कोई और काम करना है, उस काम को नहीं करना है, तो डोंट डू द मल्टीपल थिंग्स। यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो डू समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट इट। उनके साथ रहो जिन्हें आप अच्छे से चाहते हो। जिन्हें नहीं चाहते हो उनके साथ मत रहो, उनसे बात करो। या जिनके साथ आप ठीक से नहीं रहते हो, खुश नहीं रहते हो, तो उन्हें भी बता दो। क्या पता है वो दूसरे लोग समझ रहे हैं कि आप उन्हें चाहते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो वो गलतफहमी मत रखो।
मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए जो भी लाइफ में है। तो लाइफ में सबसे पहली चीज आपको एनालाइज करना है, आपको अपना फिलोसॉफी के बारे में सोचना है कि आपको चाहिए क्या, आपके लिए क्या मैटर करता है। आपके लिए जो मैटर करता है उसके पीछे काम करो और क्लियर रहो, जिससे आगे भी आपको कोई रोके ना, टोके ना, बताए ना, बोले ना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। क्लियर करो। और जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहोगे तो आपको कोई बोलने वाला नहीं। आप अगर ये भी चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलना है, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, नहीं होता। एक पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सो वैसा काम मत करो, दोहरा काम मत करो। जो भी काम करते हो उसे अच्छे से करो। एक काम करो लेकिन अच्छा करो। कुछ जिंदगी में ऐसा करो जिससे देश को, दुनिया को कुछ फायदा हो। ऐसा मत करो जिससे दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, संतानें ऐसी हों जो पीढ़ी को ही नष्ट कर दें। ऐसा मत करो जिससे लोगों को मेंटली हरासमेंट हो। ऐसा काम करो जिससे आपसे किसी को परेशानी ना। अगर आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं तो उसमें आपका गलती नहीं। हाँ, अगर आपकी वजह से आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हो और उसके बाद तुम ऐसे काम कर रहे हो जिससे सबको परेशानी हो रही है, बस सिर्फ आपको क्षण भर की खुशी मिल रही है, वो वहां पे अच्छा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने कर्म को ऐसा करो जैसे आप यज्ञ कर रहे हो, तो उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा मत रखो। क्योंकि अगर फल को पकड़ के बैठोगे तो कर्म की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अपने प्रोसेस को ऐसा करो जैसे हम यज्ञ करते हैं। उसमें पैसे की आहुति चाहिए, वो डालो। एनर्जी की आहुति चाहिए, वो डालो। आपका एफर्ट की आहुति चाहिए, वो डालो। क्या क्या आहुति की जरूरत है, क्या क्या प्राइस है, उसे पे करो और फल तो आपको जरूर मिलेगा। सो आज की ये वीडियो यहीं तक है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।